विशाल आकाश के नीचे राजू, बबलू, सोना और मोनू समुद्र तट पर अटखेलियां करते हैं। उनकी हंसी नमकीन हवा में गूंजती है। बबलू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह एक चमकदार तांबे का सिक्का निकालता है, जिसके अजीब निशान भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। राजू की आवाज उत्साह से भर जाती है। दोस्तों, यह एक समुद्री डाकू का खजाना लग रहा है। सोना की साहसिक भावना भड़कती है। अगर ऐसा है तो चलो खजाने की खोज पर चलते हैं। दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी कल्पनाएं छिपे हुए खजाने और साहसिक कारनामों की कल्पनाओं से जगमगाती हैं। अज्ञात के आकर्षण से एकजुट होकर वे अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। समुद्र की हवा पुराने रहस्यों को फुसफुसाती है। जंगल की गहराई में दो दोस्त एक प्राचीन खजाने के नक्शे से निर्देशित होकर आगे बढ़ते हैं। उनकी खोज तेज हो जाती है क्योंकि वे एक काली चट्टान को देखते हैं जो पुराने रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मौन प्रहरी है। 3 नारियल के पेड़ ऊंचे खड़े हैं। उनकी पत्तियां धीरे धीरे झूल रही हैं, जो उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिह्नित करती हैं। मोनू की आवाज जंगल में गूंजती है। मुझे लगता है कि यह ब्लैक शैडो बैंडिट्स का खजाना है। दादी अक्सर उनके बारे में कहानियां सुनाया करती थी। जैसे ही ब्लैक शैडो बैंडिट्स की किंवदंती हवा में भर जाती है, एक आशंका छा जाती है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। एक ऐसी कहानी के खुलने का इंतजार कर रहा है जो समय में खो गई है। आधी रात में दोस्त एक अंधेरी गुफा के मुंह में प्रवेश करते हैं, जिसकी गहराई में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। मोबाइल फ्लैशलाइट अंधेरे को चीरती हैं, आगे के अज्ञात मार्ग को उजागर करती हैं। जैसे ही एक गुप्त दरवाजा खुलता है, उनके नीचे की जमीन गायब हो जाती है, जिससे वे खाई में गिर जाते हैं। वे एक छिपे हुए तहखाने में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हवा भूली हुई समुद्री लुटेरों की धूल से भरी हुई है। कंकाल, अवशेष और टूटे हुए हथियार फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो लंबे समय पहले की लड़ाइयों का एक गंभीर प्रमाण है। राजू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। यह असली खजाना है।